जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज एनएमएस एग्जाम जो होता है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सोशल साइंस के प्रश्न होंगे यानी सामाजिक विज्ञान के। ये 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी 35 अंक सोशल साइंस से पूछे जाते हैं। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। मैं हर क्वेश्चन को तोड़ के समझाने का कथक प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग एकदम अंत तक बने रहे, एकदम भरोसे के साथ। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। कहा जाता है हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। यानी जो मेहनत पे मेहनत करते आ रहे हैं उनकी जीत होनी पक्की है, ठीक है। पहला प्रश्न जानेंगे, इतिहास का क्वेश्चन होगा। किनके बीच 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच। किसी किसी के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच। अब जानेंगे कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। अंग्रेज के द्वारा किया था, अंग्रेज के व्यापारियों के द्वारा व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये भी बात याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन जानेंगे इतिहास का। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ को हिंदी में कहते हैं हड़प की नीति या व्याप्यता का सिद्धांत। आपको पता होगा कि हड़प की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इनका शासनकाल देखा जाए तो 1848 से लेकर 1856 तक रहा। और इन्हीं के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में रेल चलाया गया था सबसे पहले। और इन्हीं के शासनकाल में 1854 में देखा जाए तो डाक विभाग की स्थापना किया गया था, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी का यही कार्य था। और विधवा पुनः विवाह और सती प्रथा का भी मतलब बुराई बताए थे, गलत बताए थे। अगला प्रश्न है, शस्त्र क्रांति 31 मई 1857 को रद्द करने के पीछे कौन व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। देखा जाए तो 1857 की क्रांति का महानायक जो थे मंगल पांडे ही थे। यह 1857 के क्रांति का नेतृत्व बैरकपुर से कर रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो याद रखेंगे बैरकपुर से कर रहे थे, ठीक है। मराठा बैरकपुर से कर रहे थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस निम्नलिखित पर दबाव दिए जाने के कारण जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा विधवा पुनः विवाह। क्या होगा? विधवा पुनः विवाह को लेकर जाने जाते हैं। इस समाज के लिए बहुत ही उत्तरदायी थे और विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था यह प्रथा कि जो जिसके पति मर जाते हैं और विधवा हो जाती है महिला, तो उस महिला को फिर से जीवन जीने का अधिकार है, उसकी फिर से शादी कराई जा सकती है और शादी कर सकती है। बहुत अच्छा इनका सोच था, बहुत ही अच्छे थे। अगला प्रश्न जानेंगे 40 नंबर, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन, स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने की। 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखेंगे ब्रह्मा समाज की स्थापना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्म पांडुराम थे। कौन थे? आत्म पांडुराम, जो 1867 में किए थे। ये भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे, जो कोलकाता में स्थापना किए थे 1866 में। और ब्राह्मण समाज के तो मैंने राजा राम मोहन राय बताया ही, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो सीधे पेपर में छपेंगे। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहिए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जानेंगे
राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी युग का समय था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी युग का समय था 1885 से लेकर 1905 तक। देखा जाए तो 1885 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है और देश की सबसे प्राचीन पार्टी थी और इसी पार्टी के दम पर देश को आज़ादी मिलती है। और 1905 में क्या होता है तो बंगाल जो था उसको तोड़ दी जाती है। बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल को दो हिस्सा में रहता है, पश्चिम बंगाल एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का राज्य बन जाता है, अब पूर्वी बंगाल एक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, पाकिस्तान का रूप लेता है। वही आगे चलकर बांग्लादेश बन जाता है, जो 17 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में सामने आया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जानेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुधारवादी युग के नेता नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर जो तिलक थे ये सुधारवादी युग के नेता नहीं थे। याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का अहम योगदान क्या रहा तो होम रूलिंग आंदोलन जो हुआ था उसका आंदोलन में दो लोग नेतृत्व कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। याद रखेंगे, जो 1916 में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन किसने किया था? तो मैंने अभी आपको बताया लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसको एक कब कर दिया गया तो 1911 में किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे, 1911 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था उस समय, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 3 खंडों में फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा, स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, R.N. नंदी ने लिखा था। कौन? R.A. नंदी ने। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कौन आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं? कौन आधुनिक भारत का पिता कहे जाते हैं? तो राजा राममोहन राय कहे जाते हैं। और राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि मिली थी वो अकबर द्वितीय से मिली थी, इसलिए कहीं कहीं पे राम मोहन राय, इनका रियल नाम राम मोहन राय था। और जो राजा की उपाधि थी, राजा जो सब था एक प्रकार का उपाधि था जो इनको उपाधि मिला था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, प्रथम जन संबंधित अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह देखा जाए तो 1917 में हुआ था। ये किसानों के ऊपर एक 3 कठिया प्रथा लाद दी गई थी और 3 कठिया प्रथा लादने के कारण उनके खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। वह खेत हमेशा के लिए बंजर हो जाते थे, जिसके हाल खराब होते जा रहा था किसानों का। उसी के निवारण हेतु चंपारण सत्याग्रह हुआ और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में बुलाया गया था। और देखा जाए तो भारत में पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। आज़ादी की पहली खिड़की खोली गई थी। जैसे आप घर में जाते हैं तो खिड़कियाँ खोलते हैं, उस प्रकार आज़ादी का पहला खिड़की चंपारण से खुलता है। याद रखेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे किसानों को 25% कर वापस की जाती है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे, ज्योग्राफी होगा आपका, भूगोल। एशिया का कौन सा देश समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन जो देश है ना बहुत आगे, मतलब आगे बढ़ता है इस सबके मामला में। और चीन की राजधानी बीजिंग है। याद रखेंगे, भारत का एक पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड रेख। कौन? डंडा रेख। अगला क्वेश्चन है, कैटरीना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, कैटरीना एक चक्रवात है जो एक प्राकृतिक आपदा होता है। 51 है, लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? तो लद्दाख में देखा जाए तो कौन सी नदी बहती है? सिंधु स्वेक बहती है। कौन? सिंधु स्वेक। अब जानेंगे 52 नंबर, नखलिस्तान है, नखलिस्तान है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नखलिस्तान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र है। कौन है?
रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीक द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संचार क्षेत्रों में। किसमें? संचार क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 54, बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम वस्त्र के लिए। किसके लिए? रेशम वस्त्र के लिए। बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा, देख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 55, प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में जो अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी आपके झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर के पास। टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, खुद इसका स्थापना टाटा जी ने ही किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बाजार आधारित उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सामान उद्योग ये बाजार आधारित उद्योग होते हैं, याद रखेंगे। 57 जानेंगे उत्तर पूर्व भारत चाय की बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध क्योंकि भूमि की ढाल, तापमान और वर्षा का अनुकूल होना, इसलिए ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58 जानेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। एक सींग वाले गुंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गुंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। नागरिक शास्त्र सिविक्स का क्वेश्चन जानेंगे एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है, किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान में है। किसमें है? संविधान में। संविधान सभा का गठन देखा जाए तो 1946 में हुआ था। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी डॉक्टर प्रसाद थे। इसको बनने में 2 वर्ष 11 व 18 दिन समय लगे थे और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। मतलब संविधान से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप एकदम इस पे आपका फोकस होना चाहिए। संविधान से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 62 नंबर का होगा विधि के शासन का अर्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता होती है, याद रखेंगे। सबको समान नजर से देखी जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति जिम्मेदार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के। अगला क्वेश्चन होगा 64 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 356 में राष्ट्रपति धारा का उल्लेख है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन भारत में लगाई जाती है, एक बार 1975 में आपातकाल लगाया गया था भारत में। 65 है निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो याद रखेंगे बी हो जाएगा विधायिका। देखा जाए तो भारत के 4 अंग होते हैं। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको पेश करता है, न्यायपालिका उसका न्याय करता है और प्रेस उसको छापता है। यानी भारत के 4 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। अगला क्वेश्चन जानेंगे कतई जहर प्रश्न होगा, सीधे 2026 के पेपर में प्रहार करेगा। 66 क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है
सूचना 67 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? तो 2005 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2005 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को दे देगा। लो भैया तुम ही चलाओ इसको। 69 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को कौन सा मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है 70 में, भारतीय चंद्रयान अभियान 2 का किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में किया गया था। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, आप इसको जाकर देख लेंगे। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा, तक मैं अगला वीडियो आपको बनाकर पेश करने का कथक प्रयास करूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।